अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक दोस्त ने क्वेश्चन ये किया कि उसकी टाँग पे जो फ्रैक्चर हुआ उसका फिर ऑपरेट हुआ, तो क्या वो मॉल के लिए किसी मॉल के लिए उसने वीज़ा अप्लाई किया हुआ था, उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं होगी, रिजेक्शन तो नहीं होगी, मेडिकल में कोई इश्यू तो नहीं बनेगा? तो इसमें मैं आपको क्लैरिफ़ाई कर दूँ, अगर आप कतर गवर्नमेंट की जॉब में अप्लाई कर रहे हैं, आर्म्ड फोर्सेस में, कतर पुलिस, कतर आर्मी और भी जो इससे रिलेटेड जॉब्स हैं, उसमें अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आपकी टाँग पे फ्रैक्चर है, उसका ऑपरेट हुआ है और आप बिल्कुल ठीक भी हो चुके हैं, ऑपरेशन का सिर्फ़ निशान है, तो फिर भी आपको वो रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि वो स्केयर मार्क को भी मतलब बहुत डीप तक चेक करते हैं, कतर आर्मी वाले, कतर पुलिस वाले, आर्म्ड फोर्सेस वाले। बट अगर आप जो हैं सिर्फ़ किसी आम वीज़ा के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल लेबर कैटेगरी के वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं या सिर्फ़ जो है जैसे इस लड़के ने मॉल के लिए अप्लाई किया है, वहाँ प्राइवेट कार्स होते हैं, सेलमैन होते हैं और लेबर कैटेगरीज़ में डिलीवरी बॉयज़ आ जाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड प्राइवेट कंपनी सिक्योरिटी गार्ड्स रखती हैं। तो अगर उस कैटेगरी में आपने अप्लाई किया है और आप लोग आपकी टाँग में कोई इश्यू था और फ्रैक्चर हुई थी, ऑपरेट हुआ था और आप बिल्कुल ठीक हैं, तो उसमें आपको कोई हर्ज नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल वो क्योंकि आपका चेस्ट का एक्स-रे करते हैं सिर्फ़ और आइज़ टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं और सिर्फ़ आप लोगों से सवालात करते हैं कि आपका जो है कोई फ्रैक्चर तो नहीं हुआ। वो इस तरह प्रोसीजर होता है, फर्स्ट आपके फिंगरप्रिंट होंगे, फिर वो फिंगरप्रिंट होने के बाद आपका ब्लड टेस्ट होगा, ईसीजी होगी। अब कोरोना वाला तो वैसे वैक्सीन अगर लगी हुई है तो ठीक, वरना जिसको नहीं लगी अभी तक वो वैक्सीनेशन होगी, चेस्ट का एक्स-रे होगा, आँखों का टेस्ट होगा और बस वो टाँगों के जो एक्स-रेज़ वग़ैरह है वो नहीं करते। बट लास्ट पे वो एक डॉक्टर के सामने आप लोगों को बिठाते हैं क्यूवीसी में, कतर वीज़ा सेंटर में और कतर मेडिकल सेंटर में वो आप लोगों को एक डॉक्टर के सामने बिठाएँगे। एक उधर दफ्तर होता है, उस डॉक्टर का वो बैठा होता है और वो आप लोगों से क्वेश्चन करता है कि आपका कोई एक्सीडेंट या फ्रैक्चर आपकी बॉडी में हुआ है या जिसका ऑपरेट हुआ है तो आप वो उसे बताएँ। बट अगर आपका ऑपरेट बहुत पुराना है और आप बिल्कुल 100% ठीक हैं, तो आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर आप बताएँगे तो फिर वो आपकी टाँगों का एक्स-रे वग़ैरह करना शुरू कर देगा और बहुत से नुक्ताचीनी निकालना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आपने जो है बिल्कुल फिट हैं, तो आप कहें कि मेरा कोई ऑपरेट नहीं हुआ, मेरा कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो क्योंकि वो आप लोगों को फिज़िकली इस तरह चेक नहीं करते कि स्केयर मार्क भी टाँगों पे जाके देखें कि इसका ऑपरेट हुआ है या नहीं हुआ। बट अगर आपका कोई टाँग में मसला है, तो फिर आपको डॉक्टर को बताना पड़ेगा क्योंकि फिर वो मुतल्लिका उसका कोई एक्स-रे करेगा और उसकी कैटेगरी बनाकर एक रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, वो उसकी जो है रिपोर्ट देंगे कि हाँ, ये बंदा जो है कैपेबल है या एलिजिबल है, तो फिर वो बता देंगे। क्योंकि कुछ माइनर्स होते हैं और कुछ जो हैं बड़े होते हैं। तो अगर माइनर है तो फिर इश्यू नहीं है। अगर आपका बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और आपको चलने में भी प्रॉब्लम है, तो फिर आप डॉक्टर्स के साथ झूठ मत बोलिएगा और आप बता दीजिएगा। अगर आप लोगों में आपकी टाँग में कोई इश्यू नहीं है, फ्रैक्चर था, ऑपरेट हुआ था और ठीक हो गया, तो फिर आप कह सकते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा कोई फ्रैक्चर नहीं था या हुआ था। तो आप इस तरह करके उसको इंटरव्यू को क्लियर कर सकते हैं। डॉक्टर के साथ ही वो बातों-बातों में एक बात ख़त्म करनी होती है। अगर आप बता देंगे तो फिर वो आपके मुतल्लिका एक्स-रेज़ टाँगों के भी करेंगे। खुदा हाफ़िज़।